एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय दान करना चाहता था। तो वह अपने गांव के एक आश्रम में गया और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि मैं अपनी गाय दान करना चाहता हूँ जो दूध देती है। इससे आपके बच्चों को दूध मिलेगा जो इनकी शिक्षा के समय अति आवश्यक है। तो वहाँ के गुरुजी ने कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, इससे यहाँ के विद्यार्थियों को दूध मिलने लगेगा। गाय पाकर सभी आश्रमवासी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन कुछ दिनों बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम आया और कहने लगा, महाराज, अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। यदि आप मेरी गाय मुझे वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो गुरुजी ने कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। और उन्होंने बिना पूछताछ करें वह गाय वापस उस व्यक्ति को लौटा दी। तो वहाँ के विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, जब वह गाय दान करने आया था तब भी आपने कहा था यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, और जब वह आज लेने आया है तब भी आप कह रहे हैं कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर वह गाय ले गया है और अब हमें दूध नहीं मिलेगा तो इसमें क्या अच्छी बात है? गुरु ने कहा, देखो, जब गाय आई थी तो वह दूध देती थी, अतः इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई है तो अब हम सब आश्रमवासियों को गोबर उठाने एवं गाय की देखभाल से भी मुक्ति मिल गई है। अतः अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद गाय का स्वामी पुनः आश्रम आया और कहने लगा, महाराज, कि गाय दान में देने के बाद इसे वापस लेकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं गाय को वापस देने आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर मेरी भूल को क्षमा करें। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। और वह व्यक्ति उस गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया। तो एक शिष्य से यह देखकर रहा नहीं गया और वह फिर से प्रश्न करता है कि गुरुजी, अब तो यह गाय दूध भी नहीं देती, अतः किसी काम की भी नहीं है, तो अब इसकी मुफ्त में गोबर उठाना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, अब इसमें कौन सी अच्छी बात रह गई है? तो गुरुजी ने कहा, गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं। दूध के कारण गाय की जब हम सेवा कर रहे थे तो हमें किसी चीज़ की लालसा थी, हमें उससे कुछ मिल रहा था, इसलिए हम वह सेवा कर रहे थे उसकी। अब जब वह दूध नहीं दे रही तो हम उसकी निष्काम कर्म से सेवा करेंगे और हम बिना किसी लालसा के उसकी सेवा करेंगे तो यह हमारे धर्म में आता है। और वैसे भी गाय की सेवा करना तो हमारा धर्म है, हमें हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है। और वैसे भी गाय के गोबर से तैयार खाद तो हमारे पेड़ पौधों में काम आएगा और वह उन्हें वृद्धि करने में सहायता करेंगे। और कुछ दिनों बाद जब गाय वापस दूध देने लगेगी तो यह वापस हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर हम नकारात्मक पहलू पर ही अड़े रहें तो हम कभी भी सकारात्मक नहीं सोच सकते, और अगर हम हर स्थिति में उसका सकारात्मक पहलू सोच लें तो हम किसी भी दुख को पार कर सकते हैं।